हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सीन एंड ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो ये क्लास आने वाली सभी अपकमिंग परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे इनकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 15 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन थे? विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए। किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? अंतिम मेजर तो ये था लॉर्ड डलहौजी के दौरान, ऑप्शन डी। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी यूएसए में, ऑप्शन ए। भारत में द्वितीय शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया? तो ये लाया गया था मोर्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें यह पूछा गया है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। तो कौन थे? एस एन बनर्जी, ऑप्शन डी। निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर, निम्न आश्रमों में से कौन सा एक गांधी द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं? तो गांधी द्वारा, इसका जो सही आंसर होगा गांधी आश्रम, ऑप्शन डी। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन बी। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेता कौन था? तो बारडोली सत्याग्रह के नेता, तो इनके जो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका में, ऑप्शन बी। आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई, तो कहाँ पर आई थी? सिंगापुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री तो ये थे बी के कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी। माउंट आबू का जैन मंदिर बना है। तो माउंट आबू का जैन मंदिर तो ये बना है मार्बल से। और दोस्तों कमेंट करके बताना कहाँ पर ये मंदिर? हिमालय की रानी तो कंचनजंगा, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, बुरहानपुर घाटी स्थित है। तो ये हमें देखने को मिलती हैं सतपुड़ा पर्वतमाला में, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी प्रादीप्य भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो यहाँ पूछा गया प्रादीप्य, तो कौन होगी? गोदावरी, ऑप्शन ए। भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य तो कौन सा है साल के उत्पादन में? तो ये होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पाया जाता है? तो सबसे बड़ा कोयला तो ये हमें देखने को मिलता है दामोदर बेसिन में, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम सिंचित राज्य
सबसे कम सिंचाई वाला राज्य मिजोरम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर। इसमें आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? उत्तर प्रदेश। यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल था, तो कहां पर था? ट्रम्बो में। ऑप्शन ए। नाल्को ने एकीकृत एल्यूमीनियम संकुल स्थापित किया है, उड़ीसा में। भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? तो काली मिट्टी की बात करते हैं तो ये संबंधित है बेसाल्ट से। ऑप्शन ए। एगर किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी अनुगम्य नदी नहीं है? तो कौन नहीं है? चिनाब। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर। इसमें यह पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फाइबर भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो भारत का गोल्डन फाइबर जूट। विच स्टेट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा बिहार में। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है? मिग्रेशन, बेरोजगारी के कारण। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म कौन था? तो सबसे अंत में प्रकट होने वाला धर्म सिख धर्म। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? ईसाई, तो ये हमें देखने को मिलती है केरल में। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होता है, तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन ए। कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति है भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें यह पूछा गया कि जेट धाराएं बहती हैं, तो ये बहती हैं पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 48। ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्लेशियर। ऑप्शन बी। सुनामी किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं भूकंप के कारण। क्वेश्चन नंबर 50। विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो कौन होगा? प्रशांत महासागर। भारत की संविधान सभा में शुरू में कितने सदस्य थे? तो शुरू की बात करते हैं 300। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये धारणा ली गई है यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 53। इसमें यह पूछा गया है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा एक मानवाधिकार के साथ ही भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी हैं? तो मौलिक अधिकार, तो इसका जो राइट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी।
भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो दल बदल विरोधी तो कौन था? राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 57, पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो बात करते हैं प्रथम आम चुनाव की, तो ये हुए थे 1951 में। भाषाधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य तो कौन था? आंध्र प्रदेश। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है। तो जो लोकसभा में जो स्पीकर का वोट होता है तो वो कहलाता है कास्टिंग वोट। क्वेश्चन नंबर 62, शांति निकेतन किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना शांति निकेतन किसने स्थापित किया था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।